हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज देखिए मैंने निफ्टी में ट्रेड किया था और निफ्टी ने अच्छा ट्रेड दिया मुझे। ठीक है, तो आज अपना वही प्रोसेस अपना वही रखेंगे, प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बस ये है कि उसके पॉइंट्स अलग होते हैं, इसके पॉइंट्स अलग होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट कैंडल जो बनी उसी का हाई और उसी का लो मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, और कल का अगर लास्ट आधे घंटे का मार्केट देखें तो मार्केट जो है इसके ऊपर जाना चाहता था। किस लेवल के ऊपर जाना चाहता था? मार्केट बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा था इस जगह से, है ना। यहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा था, तो कल के लिए ये सपोर्ट है और उस सपोर्ट जोन से मार्केट ने गैप अप बाय कर दिया, है ना। तो अब मैंने कैसे किया, देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया, लेकिन सेकंड कैंडल ने ही फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, तो मैंने अपने हाई लेवल को एडजस्ट कर दिया। ये एडजस्टमेंट कब हम लेवल्स को एडजस्ट करते हैं, इसके बेसिस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर आप लोग कैरी करते हैं कि मैडम लेवल क्यों चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो L1 L2 लेवल है, अब जो मेरे पुराने जुड़े हुए व्यूवर्स होंगे उनको पता होगा L1 L2 का क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको देखिए तभी मेरा ट्रेड समझ में आएगा जब वो पुराने वीडियोस भी मेरे देखेंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने सारा L1 L2 बताया, L1 L2 की शिफ्टिंग का तरीका भी बताया, सब कुछ बताया। अब जैसे ही दूसरी कैंडल जो है ये हाई और लो इस तरीके से हो गई, और उसके बाद हमारा क्या मतलब होता है, उसके बाद होता हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझनी, बस थोड़ी सी चीज़ों की समझ होनी चाहिए। आप ये देखिए, मैंने अभी तक का जितने हाई अभी तक आया मैं उतने का ही देखती हूँ, मतलब 50% का लेवल थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। तो ये आप देखिए 50% के नीचे नहीं आया मार्केट। जो पहली दो कैंडल का मूवमेंट है उसके नीचे नहीं आया 50% के मार्केट, है ना, और उसी से जा रहा है। लेकिन हम क्या नीचे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं? नहीं। यहाँ पे कोई कहे कि मैडम आप यहीं पे ट्रेड ले लीजिए, तो फिर यहाँ पे क्या ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इस जोन को तोड़ेगा कि रुकेगा। अगर इसको तोड़ने होगा, अगर ये बुलिश ट्रेंड होगा, तो आज का जो हाई लेवल है, ठीक है, इसको मैं आपको उसमें बता देती हूँ, पहले इसमें समझा देती हूँ, फिर उसके बाद पेंसिल से बता देती हूँ। ठीक है, तो आज का जो हाई लेवल है अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो मैं उसी के लो से स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाऊँगी। तो इसने यही किया है, तो मैंने यहीं से ये लॉन्ग ट्रेड ले लिया था। ठीक है, एक ये यहाँ ये मेरा एसएल हो गया था। अब मैं बैठ गई थी, या तो एसएल होगा या तो टारगेट होगा। और आप देखिए ये ट्रेड ने कितना बढ़िया दिया। ये मैंने किस में किया था वो भी आप देख लीजिए। मैंने किया था 25,800 की कॉल पे। ये मैंने किया था 25,800 की कॉल पे, 25,800 की कॉल पे। ठीक है, देख लीजिए क्या दिया इसने। ये यहाँ किया है, और ये जो है, एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे जब इसने ये ब्रेक किया था, तो ये जो रेड कैंडल बन गई है, ठीक है, नहीं यहाँ नहीं किया था, एक सेकेंड, ये मैंने यहाँ पे किया था। मैंने किया था जैसे ही इसने ये वाला ब्रेक किया था लेवल, तो ये हमें करीबन यहाँ थोड़ा सा गैप अप मिला था, यहाँ मिला था, और ये मेरा एसएल था, ये मेरा एसएल था। और फिर इसके बाद काफ़ी देर तक मार्केट ऐसे ही रहा यहाँ पे, और आप देखिए फिर क्या इसने ये ट्रेड मज़ेदार दिया मुझे। ठीक है, ये इस तरीके से। अब इसको कैसे मैंने ट्रेड किया, कैसे बुक किया, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, बाई किया था 163 के आसपास, और यहाँ पे मैंने ऐसा लगा दिया 10 पॉइंट, जो भी मैंने बाइंग प्राइस आता है उसका 10 पॉइंट्स मैंने लगा दिया था। 152 ये मैंने ऐसा लगा दिया था। ठीक है, और अब इसके बाद हम ट्रेल कैसे करेंगे उसको देख लीजिए, हम कैसे ट्रेल करेंगे। चलिए हम इसको उसमें दिखा देते हैं।
मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने बनाया अपना नीचे का लेवल एक बना लिया था, ये फर्स्ट कैंडल का लो, इसको हम लोग बोलेंगे L1 लेवल। ये बनाया L2 लेवल, इवन L2 डैश बोलेंगे क्योंकि पहले हमने इसको कहाँ से बनाया था, फर्स्ट कैंडल का ही हाई। ये ना इसको और छोटा करके दिखाते हैं। पहले हमने ये बनाया हुआ था L2, फिर इसका जब दूसरी कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया तो हमने L2 डैश बना लिया, ठीक है। फिर हम वेट करने लगे कि जब भी इस कैंडल को, और दूसरी चीज़ मैंने क्या चेक कर लिया था, मैंने चेक कर लिया था L1 से लेके L2 डैश तक अगर हम फिर लगाएं, फिर उनकी रिट्रेसमेंट लगाएं तो 50% के ऊपर ही है, तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे अच्छा उतना नहीं बनाया था, लेकिन मैंने थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड कर लिया था। लेकिन हम जो तरीका बताते हैं, अगर किसी और को ट्रेड करना होता तो उसको इस कैंडल पे ट्रेड करना चाहिए था, ये वाली, क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं कि छोटा सा जो हैमर होता है। अच्छा, एक चीज़ और किसी ने कमेंट किया था, मैडम मेरा तो हमेशा मैं छोटी जगह छोटा कैंडल देख के करता हूँ ये हैमर, फिर भी मेरा फेल जाता है। केवल आपको हैमर नहीं देखना छोटा सा, सही जगह पे हैमर देखना है, ठीक है। यहाँ पे इस लेवल के तोड़ने के पास में बना रहा है ये हैमर, और जब भी ये हैमर बनाए इसके हाई को तोड़े, इस हैमर का लो आप लगा दीजिए SL, तो SL आपका छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैं ट्रेड कर रही हूँ तो SL ये बन रहा है, लेकिन इस हैमर से अगर करती तो SL हमारा छोटा हो गया कि नहीं, ये SL ये हो गया, ठीक है। लेकिन वो मैं इतने दिन का एक्सपीरियंस है क्योंकि, तो मैं मैनेज कर लेती हूँ कि मुझे मालूम है कितना मुझे लॉस लेना है, कितना क्या करना है, तो वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। आप इतनी बड़ी कैंडल में मत जाइए, आप वेट करिए थोड़ा सा। यहाँ पे अगर ये छोटा सा हैमर यहाँ पे बना दे, हर जगह नहीं, जहाँ पे आप प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं वहाँ पे ये हैमर बना दे, तब फिर आप जो L2 डैश का हाई हो वहाँ ब्रेक करने पे आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने SL कैसे ट्रेड कर लिया था। तो पहले तो SL मेरा कितना था, 10 पॉइंट्स का मैं सबसे पहले SL रखती हूँ निफ्टी में, ठीक है। फिर इसका ये इतनी बड़ी सी कैंडल बनी, फिर ये सब बना, ठीक है। अभी मैंने कुछ कहीं नहीं SL ट्रेड, जब ये वाली कैंडल बन गई, ये बड़ी वाली, ये इतना कंसोलिडेशन के बाद ये वाली कैंडल बन गई, अब हमने अपने SL को रख दिया सीधे अपने प्राइस पे, कॉस्ट पे रख दिया। इतनी जल्दी नहीं कर देते कि रेट के नीचे कर देंगे, उसके नीचे नहीं, अब हम अपने इसको कॉस्ट पे ले आए, तो अब हम रिस्क फ्री हो गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट और आगे बढ़ा। मेरा टारगेट वैसे ये रहता है 10 पॉइंट का SL है तो 20 पॉइंट से ज़्यादा जो भी मिल जाए, ठीक है। तो हम 20 पॉइंट का पहला हमारा टारगेट होगा, यानी 182 के आसपास होगा। तो पहले मैंने ये जब किया तो ये SL रख दिया, फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट होके, फिर ये जब इसके ऊपर क्लोज कर दिया इसने, जब इसके ऊपर इसने क्लोज कर दिया, तब मेरा SL जो हो गया, ये वाली जो अच्छी वाली कैंडल है, ये है हमारी, ये जिसको हम बहुत वैल्यू देते हैं, हमने इसी के नीचे रख दिया, ठीक है। तो आप देखते जाइए, एक एक चीज़ मैं बताती हूँ कि आपको कैसे ट्रेड लेना है, ये कोई नहीं बताता है। तो यहाँ पे मैंने अपना SL ट्रेड कर दिया, ठीक। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं तो ऑलरेडी 175 है, 152 पे लिया है, 175 हो गया है, तो कितने पॉइंट्स मिल गए, 23 पॉइंट्स पे तो हम ऑलरेडी बैठे हुए हैं, हमें कुछ सोचना ही नहीं है। उसके बाद जब यहाँ से निकला था तो फिर मैंने हर कैंडल का लो कर दिया था ट्रेड, ये, ठीक है। ये क्योंकि विक बनाई थी, ठीक है, तो इसके नीचे तो करेंगे। फिर इसका ये रेड वाली कैंडल बनाई, तो यहाँ पे मैंने इसका लो नहीं लगाया क्योंकि रेड लगाया था, मुझे लग रहा था इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दे जब, तब मैं लगाऊंगी, ठीक है। तो जब ये वाली कैंडल बन गई थी तब मैंने अपना SL ये रेड वाले के डोजी के नीचे लगा दिया था, और इस तरीके से फिर मैं लो जब तक अच्छी कैंडल बनती गई मैंने यहाँ पर कर दी। मेरा ट्रेड जो एग्जिट हुआ था इस जगह, फाइनली इस जगह एग्जिट हुआ था 228 पे, ठीक है। तो कहाँ से हमने किया था, 162.5, एग्जिट कहाँ हुआ, 228 पे, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड करते हैं। लेकिन अभी जैसे आपको इतना नहीं समझ में आता तो आप लेकिन ये जरूर रखिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का, ठीक है, 1:2 का आप रिस्क रिवार्ड रेशियो रखिए। आप ये देखिए ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ पे जैसे ये हरी वाली कैंडल है, यहाँ पे बनाया, लौट के आके इस वाली कैंडल ने मुझे निकाल दिया था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट रहा मेरा। उसके बाद एक बार पहला ट्रेड आपका अच्छा हो जाए, फिर क्या करना है, आपको बैठ जाना चुपचाप, फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। फिर मैंने किया था, इसके बाद ये ट्रेड होने के बाद मैं बैठ गई थी। अब बार बार नहीं एंट्री करते कि एक बार किया तुरंत दूसरी बार किया, रिस्क एक बार लीजिए आप, उसके बाद धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ बैठिए, ठीक है।
फिर इसके बाद ये वाला मूवमेंट आया, तो बहुत लोगों ने यहाँ पे भी किया होगा, लेकिन मैंने नहीं किया था। ये देखिए एक अच्छी सी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है ना। अब ये आप अगर देखते तो कैसे देखते, क्योंकि ये पूरा मूवमेंट तो मैंने ही ले लिया था यहाँ तक का, है ना। ये वाली कैंडल ने मुझे निकाल दिया था। उसके बाद फिर नीचे आई, फिर एक अच्छी कैंडल बनी, फिर यहाँ गया, ये सब मैंने नहीं भाई लिया, ठीक है। मैंने यहीं पे निकल गई थी। यहाँ पे कैसे हुआ हो सकता है, आप ये देखिए। इसके बाद ये देखो लेवल जो है इम्पॉर्टेंट लेवल है ना। और इम्पॉर्टेंट लेवल पे इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझा देती हूँ। अपने ट्रेड के बाद एनालाइज करिए मार्केट को। क्या किया, मेरा जो एग्जिट हुआ था वो इस कैंडल पे हुआ था, मैंने आपको बताया था। इस वाली कैंडल के लो पे मैं एग्जिट हो चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा ट्रेड ख़त्म हो गया है। अब मैं क्या फिर यहाँ पे आ जाऊँ या यहाँ पे चली जाऊँ, नहीं। अब आपका एक हो गया मॉर्निंग का ट्रेड, बहुत अच्छा हुआ। अब आप बैठिए। अब मैं बैठी, लेकिन ऑब्जर्वेशन रखिए। ऑब्जर्वेशन क्या रखा, देखिए आप बहुत ध्यान से आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस बार ये पिछली बार जब जा रहा था, जब मैं ट्रेड में थी, तब ये किस पॉइंट से यहाँ से वापस आया, इस पॉइंट से। ध्यान से देखिए इसको, है ना। अगली बार फिर ये गया, फिर ये गया, एक बार यहाँ से देखिए बाइंग में गया, एक बार यहाँ से गया। आपको मैं 3 बार का कॉन्सेप्ट जो बताती हूँ, और देखिए इसी के आसपास से तीसरी बार यहाँ पे गया, है ना। तो तीसरी बार कितना बड़ा गया। मैं कहती हूँ ना कि पहले 2 बार थोड़ा छोटा छोटा करेगा मूवमेंट, तो तीसरी बार बहुत अच्छा मूवमेंट दे देता है। लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट मालूम है, लेकिन आप कहिए फिर क्यों नहीं आप एंट्री की। भैया कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होता है, तो उस डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए, जब 2 बार यहाँ से वापस चला गया, फिर इसके बाद ये यहाँ पे ब्रेक करा इस वाली कैंडल ने, इस लेवल को। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया कि नहीं, इसको हम L3 मान लेते हैं। क्या ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, कैसे हमें पता चला। 2 बार इस लेवल से रिजेक्शन लिया, तीसरी बार इसने उसको ब्रेक किया, और इतनी बड़ी कैंडल से। मतलब इस लेवल को तोड़ने के लिए कितने ज़्यादा बायर्स के पावर की हमें ज़रूरत पड़ी, कि इतनी बड़ी कैंडल बनानी पड़ी, तब हुआ। इसका मतलब ये L3 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मार्केट ये जा रहा है, ऐसे जा रहा वापस अगर आता रिट्रेसमेंट के लिए, तो क्या उसे L3 से ही रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, और क्या उसने L3 पे ही रिट्रेसमेंट लिया है। ये देखिए छोटा सा हैमर इसने बनाया है, रेड वाला। और मैंने कहा कि हैमर के कलर पे मत जाया करिए, छोटा सा हैमर बस होना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे बनाया, तो अगर मैं चाहती तो यहाँ पे एंट्री ले लेती, ठीक है। लेकिन मैंने नहीं ली। दूसरा तो कॉन्सेप्ट मैं कहती हूँ, जो इम्पोर्टेंट लेवल के पास में पहली बार आया, कितना मूव किया, जरा सा। दूसरी बार फिर यहाँ के पास आया, कितना मूव किया, थोड़ा सा। तीसरी बार जब आया, आप ये देखिए, फिर देखिए कॉन्सेप्ट। तीसरी बार जब आया, इसने इतना अच्छा हैमर बनाया। ये देखिए ग्रीन कलर का इतना अच्छा हैमर बनाया। यहाँ पे आप क्या ट्रेड ले सकते थे। तीसरा वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। लास्ट टू लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि जैसे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम आपने तीसरी बार क्यों लिया, पहली बार क्यों आया, तो क्यों नहीं। ये सब ऑब्जर्वेशन से आएगा, ये कुछ हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल वो नहीं है। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि मार्केट किसी भी इम्पॉर्टेंट लेवल से पहली बार, दूसरी बार, ऐसा नहीं वहाँ से जा सकता, पहली बार में भी जा सकता, दूसरी बार। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है कि जो तीसरी बार से मूवमेंट होता है वो बढ़िया मूवमेंट देता। तो देखिए यहाँ पे फिर उसने कितना बढ़िया ट्रेड दिया। लेकिन मैंने यहाँ पे ये सब देखती रहती हूँ, ऑब्जर्व करती रहती हूँ, लेकिन हर ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जहाँ आपको समझ में आए वहाँ पे आप ट्रेड ही करिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप जल्दी से 500 सब्सक्राइबर करिए। तो अब ये जो ट्रेड्स बन सकते थे, छोटे छोटे स्कैल्पिंग हो सकते थे, तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन आपके साथ तो मैं शेयर कर सकती हूँ ना। तो इन्हीं को मैं शेयर कर दिया करूँगी, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं ट्रेड में रहती हूँ, मुझे बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, मैं उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहूँगी, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड अगर हम चाहते तो इसको आप लोगों को हम शेयर कर सकते थे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम दिया। 2 स्कैल्पिंग बची, एक ये वाली और एक ये वाली, ये 2 स्कैल्पिंग मैं शेयर कर सकती थी, है ना। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे आया और इसने इस लेवल को तोड़ दिया। अब इसके नीचे करने लगा, ये होने लगा, सब कुछ होने लगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, जब मार्केट अच्छा खासा 12 साढ़े 12 बजे तक जितना उसको मूवमेंट करना था वो कर दिया उसने। उसके बाद मैंने इसका बनाया, बड़े टाइम फ्रेम पे किया, 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट में फिर मैंने फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है। फिब रिट्रेसमेंट मेरा फेवरेट टूल है। एक बार आप इसको लगाना, फिब रिट्रेसमेंट को यूज करना सीख जाएं।
इससे अच्छा कोई ट्रेड आपको दे नहीं सकता है। लेकिन अब आप कहिए कि 20 दिन देगा क्या, महीने में 20 दिन ट्रेडिंग होती है, अरे भाई वो भी सिस्टम है। 20 दिन में 10 दिन 15 दिन, हमको 15 दिन दे रहा है, 5 दिन नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 50% ये 0.5 0.6 का लेवल लगा लिया था, ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने पीछे के वीडियो में बताया है, सेम कॉन्सेप्ट से मैं बैठ के वेट करने लगी थी, ठीक है। क्या देख रही थी, 1 मिनट में आ जाती हूँ। ऑब्जर्वेशन हम बड़े टाइम फ्रेम करेंगे, 5 मिनट में, 15 मिनट में, फिर इसके बाद हम इस तरीके से बैठ गए थे। अब आप देखिए पहली बार में इसने कितना ट्रेड दिया, ये यहाँ बढ़िया सा हैमर बनाया था, फर्स्ट टाइम आया था। मैं अगर करती तो ये ऐसा रखती और ये टारगेट, ठीक है, यहीं कहीं का 1:2 का ट्रेड इसने पहली बार में दे दिया, ठीक है। ये बहुत तुरंत ही दे दिया, टाइम ही नहीं लगा। फिर दूसरी बार आया, आप ये देखिए हर बार कितना देता है। दूसरी बार देखिए फिर हैमर बनाया, फिर आप यहाँ लीजिए, छोटा सा आप ऐसा रखिए, दूसरी बार में भी आपको बढ़िया सा ट्रेड दे दिया। अब तीसरी बार आई है जब नीचे आया है, थर्ड टाइम का आप ट्रेड देखिए। अब देखिए ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे कि मैडम अब यहाँ पे लें या यहाँ पे, क्योंकि रिट्रेसमेंट होके जिस लेवल से बार बार जा रहा था उसी लेवल के आसपास यहाँ पे अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे आप चाहते तो खैर यहाँ भी ले सकते थे, इस जगह ले सकते थे, इसने भी बढ़िया दे दिया है। लेकिन अगर आप इस लेवल पे देखते हैं जहाँ पे पहले 2 ट्रेड हो चुके उसी लेवल के आसपास, अब उसी लेवल पे या उसी लेवल के आसपास हम कह रहे हैं, जब एग्जैक्ट नहीं, मतलब 2 4 5 पॉइंट ऊपर नीचे, है ना। यहाँ पे जब आया थर्ड टाइम में, आप देखिए क्या ट्रेड इसने दिया। थर्ड टाइम में फिर से आया, ये हमारा एसएल हो गया। अब 1:2 के लिए बैठ जाइए। क्या उसने दे दिया, आप बताइए। दे दिया उसने थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन हैमर बड़ा बना दिया है। ये सब क्या स्कैल्पिंग की जा सकती थी, ठीक है। तो इसीलिए स्कैल्पिंग के लिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ। मैंने खैर न यहाँ किया, न यहाँ किया, न यहाँ किया, मैंने यहीं पे किया था। टाइम जबकि हो गया था, मैं यहीं पे किया था। तो यहाँ पे मैंने 1:2 का फिर से निकाल लिया था एक ट्रेड, ठीक है। मैं इतनी दूर तक होल्ड नहीं कर पाई थी, मैंने तो यहीं कहीं निकाल दिया था, इसी जगह निकाल दिया था यहाँ। तो मैंने इसको दूसरी बार जब मैंने किया था, तो मैंने दूसरी बार जो ट्रेड किया था वो किस में किया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड टाइम जो मैंने ट्रेड किया था वो मैंने किया था 25,850 की कॉल पे, 25,850 की कॉल पे, और मैंने यहीं पे ट्रेड किया था। ये कितने बजे वाली कैंडल है, 14, 45, 46, 47, 48 पैटर्न क्या बनाया, बुलिश इनगल्फिंग 48 पे, 48 पे ये देखिए ये बनाया था, उसके बाद ये बनाया था। जैसे ये वाली कैंडल के ऊपर हाई किया था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमने कर लिया था, ठीक है। अब इसमें भले वो दिखा रहा 165 से 158 पॉइंट्स, लेकिन मैं 10 पॉइंट से ज़्यादा कभी ऐसा नहीं रखता। छोटा भी होता है तो 10 तक थोड़ा सा वेट करती हूँ, उसका टाइम देती हूँ। 10 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं किसी भी ट्रेड को अपनी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, मैंने तो यहीं पे बुक कर लिया था इस जगह, वहाँ तक मैं नहीं गई थी। तो 165.95 के आसपास मैंने बाई किया था, यानी 166 के आसपास, और 188 के आसपास मैंने निकाल दिया था, ठीक है। 186 पे मैंने निकाल दिया था, शायद 20 पॉइंट ही लिए थे इसमें, क्योंकि फर्स्ट वाला मेरा तो बहुत ही अच्छा हो गया था ट्रेड। तो आज के मेरे यही 2 ट्रेड थे। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने क्या ट्रेड किए, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।